गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी में आप पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको यही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यही फार्मूला पूरे चैप्टर में लगेगा। ठीक, जो दूरी होगी इसमें रेलगाड़ी में जो दूरी होती है वो आपका रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ठीक है, जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ठीक है, दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति के 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस मालगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक है, मालगाड़ी की चाल बताना है। आपको फार्मूला बताना होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमेशा यही फार्मूला लगेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी आप लेंगे, पूरा रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही आपकी दूरी होगी, और दूरी 120 सेकेंड, ये मीटर हो गया, और सेकेंड में दिया है 10 सेकेंड। 0 0 कट गया, ये आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आएगा, इसकी चाल है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका ही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बोला है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक मालगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है। वह प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति के 12 सेकेंड में पार कर लेती है, तो उस मालगाड़ी की चाल। ठीक है, मालगाड़ी की चाल बताना है। याद रखिएगा, कभी कभी ये मीटर पर सेकंड में चाल पूछता है, कभी कभी आपको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा। ठीक है, और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहे बनाए, जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा वैसे करेंगे। ठीक, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, कितना दूरी दिया गया है? 220 मीटर बटे 12 सेकेंड। मतलब ये जो चाल आएगा 220 बटे 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक, लेकिन ऑप्शन में अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, बड़े में बनाना है, तो अंश में बड़ा रखिएगा, 18/5 से गुणा करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो सरल हो रहा है सरल करिए। 6 दूनी 12, 6 तरीक 18, 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, 22 तिहाई 66 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसकी चाल आएगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई। 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लेगी, या कितना समय ब्रैकेट में सेकंड लेगी? ठीक है, मतलब समय बताना है। समय बराबर होता है, आपको पता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, ये फार्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी आपका जो कालिका एक्सप्रेस की लंबाई होगी वही आपकी दूरी हो गई। मतलब 100 मीटर बटे गति आपका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन सेकंड में पूछा है, तो सेकंड किसके साथ रहता है? मीटर के साथ।
ठीक, अब जो किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको पहले मीटर प्रति सेकंड में आप बना लें। ठीक है, 100/30। अब मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड में बन गया। ठीक है, जो कट रहा है काट लीजिए, 1 0 1 0 काट दीजिए, 3 इक्के 3, 3 छक 18, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10। ये 6 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और मीटर मीटर क्या हो गया? कट गया, सेकंड भी ऊपर जाएगा। 6 दूनी 12 सेकंड का समय लगेगा, चाय वाले व्यक्ति को पार करेगा। ठीक है, मतलब चाय वाले व्यक्ति को पार करेगा, समय लगेगा आपका 12 सेकंड। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन है, बोला है 100 मीटर लंबी कालिका एक्सप्रेस 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलवे लाइन के समीप खड़े एक चाय वाले व्यक्ति को पार करने में कितना समय सेकंड लेगी? ठीक है, समय बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये फार्मूला आप याद कर लें। और दूरी आपका दिया है 100 मीटर बटे चाल। आपका चाल कितना है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सेकंड में बताना है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको मीटर पर सेकंड में बनाइए। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, गुणा भाग दे दीजिए, 18 8 144। ठीक है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कटेगा तो आएगा 5/2। 5/2 का मतलब होगा 2 दूना 4, 1 5/2, मतलब 2.5 सेकेंड का समय लेगा। ठीक है, ये जो समय होगा वो 2.5 सेकेंड का होगा। ये इसका आंसर है। चलिए, आपका 6वां क्वेश्चन है, बोला है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी? मतलब वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 400 मीटर है। ठीक है, जैसे आपकी ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई आपका 200 है। अगर ये प्लेटफॉर्म पार करे, ये 400 मीटर है। याद रखिएगा, अगर रेलगाड़ी कोई लंबाई वाली चीज या लंबाई वाली वस्तु पार करेगा, ठीक है, तो उसकी दूरी कुल दूरी ही दूरी होगा। मतलब 200 400, ये आपका दूरी 600। ठीक है, मतलब कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी लंबाई वाली वस्तु को पार करेगा तो आपकी कुल दूरी 200 + 400 होगा, बराबर 600 मीटर होगा। ठीक है, अब समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी आपका 600 मीटर है। आपकी चाल है, ये दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा कर दिए। ठीक, ये 60 से 60 कट गया, 10 आ गया। 5 दूनी 10, ये थोड़ा ऊपर जाएगा। 18 दूना 36 क्या आएगा? 18 दूना 36 सेकेंड, क्योंकि मीटर किसके साथ रहता है? सेकेंड के साथ रहता है। मतलब इसका समय क्या होगा? 36 सेकेंड होगा। यही इसका आंसर है।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है और चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपकी बात लंबाई निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसे पहले फिगर बना लीजिए, ना समझ में आए तो। ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है 800 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई x मीटर मान लीजिए आप। मीटर में मानेंगे क्योंकि रेलगाड़ी मीटर में है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना होगा 800 प्लस x। ठीक, बस दूरी बराबर फार्मूला लगा दें। दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपका दूरी है 800 प्लस x, चाल आपका दिया हुआ है 78 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये जो मीटर में है 78 को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए छोटे में बनाना है, तो छोटे से गुणा कर दीजिए। 5/18 से गुणा कर देंगे तो 1 मिनट है। 1 मिनट को सेकंड में बनाइए। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, अब इसको काटिए। 6 दहम्मा 60, 6 तिरिक 18। 3 से काटिए। 3 दूनी 6, 3 छक 18। ये आएगा 800 प्लस x, गुणा कर लीजिए जो बचा है। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 3 13, 1 0 ये वाला। तो मतलब x बराबर निकालिए आप। ठीक, ये आ गया। x बराबर निकालें। x बराबर इधर 800 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। x बराबर आपका 500 मीटर आएगा। ठीक है, x बराबर कितना? 500 मीटर। तो x क्या माने थे? प्लेटफॉर्म की लंबाई। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर है। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। बोला है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? ठीक है, मतलब ये ट्रेन है, ये आपकी पुल है। ठीक, पुल आपका लंबाई बताना है। मान लेते हैं x मीटर है, ये 200 मीटर है। तुरंत पूरी लंबाई लिख लें x प्लस 200। ठीक है, पुल की लंबाई बस वही फार्मूला लगाइए। दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, क्योंकि लंबाई पूछा है, लंबाई का फार्मूला लगाइए, चाहे चाल का लगाइए, कुछ भी लगाइए, आंसर आएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी आपका x प्लस 200, चाल आपका 36, तुरंत किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बनाइए 5/18। तो इसे पार कर रहा है 55 सेकंड में। 18 दूना 36, ये कट गया। अब x प्लस 200 बराबर 55 दूना 110, 110 पंचे 550। ठीक, तो x बराबर इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, घटेगा तो आएगा 350 मीटर। ऐसे हमेशा लगाया जाएगा। इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, याद रखिएगा यहाँ पे। तो आएगा 350। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है। ये बोला है 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी
90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। ठीक है, डायरेक्ट लगाइए। समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, आपका दूरी है दूरी बटे 4। दूरी आपका 120 प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है दोनों का योग होगा बटे चाल आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बना लीजिए, 5/18 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको जोड़िए। ये आपका 50, ये आपका 350, 18 पंचे 90, 50 25। ठीक, अब काटिए। 25 1 25, 10 35, 25 चौका 100। मतलब आंसर आएगा 14 सेकंड में वह क्या करेगा, पार कर लेगा। मतलब पार करने का समय क्या है, 14 सेकंड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। बोला है 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है, मतलब चाल निकालना है आपको। ठीक है, याद रखिएगा चाल निकालना है। डायरेक्ट चाल बराबर फार्मूला लगाइए, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी आपका है 500 और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योग होता है 7 5 1200 मीटर और समय आपका 10 सेकेंड। ठीक है, मतलब चाल आ गया 1200 बटे 10, ये कट गया, आएगा 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड में आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है, तो 120 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो बड़े में बनाना है, तो बड़े से आप गुणा करेंगे, बड़ा ऊपर रखेंगे, 18/5 काट दीजिए, 5 के 5 दूनी 10। आप गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं है, गुणा कर लीजिएगा, 12 × 2 × 18 गुणा करेंगे, जो आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 120 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में पूछेगा तो इतना आएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा वही करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, मतलब ये आपकी रेलगाड़ी है, वो भी 60 मीटर लंबी है और उसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है चाल से अपने समान दिशा में, मतलब इधर ही एक ट्रेन और जा रही है, वो भी 84 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन और जा रही है 84 मीटर, वो भी उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बोला है उससे कितने समय में पार कर लेगी, मतलब पार करने का समय पूछा है। ठीक, फार्मूला ना जानते हो जान लें, पार करने का समय बराबर या मिलने का समय बराबर है दूरी जो होगा, मतलब गैप होगा, बटे आपका सापेक्ष चाल। ठीक है, जो दूरी होगा बटे सापेक्ष चाल, पार करने का समय बराबर गैप बटे सापेक्ष चाल। ठीक है, तो देखिए अब ट्रेन दोनों जा रही, कितने का गैप टोटल बनेगा, टोटल गैप देखेंगे, जो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही दोनों लंबाइयों का योग ही आपका गैप बनेगा। मतलब 60 × 84 बटे सापेक्ष चाल। अगर समान दिशा में जाता है तो दोनों चालों का अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर समान दिशा में होता है रेलगाड़ी तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर होगा, अगर विपरीत होगा तो चालों का योग होगा। ठीक है,
ये आपका मीटर में है। ठीक है, चलिए बराबर आइए आगे चलते हैं। ये जोड़िए 4, 8, 6, 14, ये मीटर में है, इसको घटाइए, आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, 12 1 के 12 बराबर में 144। ठीक है, अब ऊपर जाके इसको गुणा करिए, 18 गुना 36, 18 1 के 18, 3 आपका 21/5, काटिए, 5 चौक 20, 1 21, 16, 5 यानी 15, 5 मिनट, मतलब पार करने का समय होगा 43.2 सेकेंड का समय लगेगा। सबको काटना वगैरह आना चाहिए। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर जाता है। 18 12 गुणा होगा 216/5, 5 से भाग देंगे तो आएगा 43.2 सेकेंड। यही इसका आंसर है, पार करने का समय है, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां। बोला है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई, मान लेते हैं ये आपका तीव्र गति वाली है। तीव्र गति वाली 58 किलोमीटर प्रति घंटा। एक धीमी वाली गति से बनाइए 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे एक ही दिशा में जा रही है। आगे आपका बोला है कि वह एक व्यक्ति इसमें बैठा है। ठीक है, और ये आपको याद रखिए, धीमी गति वाली चलने वाली गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति है आपका, और तीव्र गति चलने वाली ये आपका x मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। मतलब व्यक्ति पार कर रहा है तो व्यक्ति में आपका लंबाई नहीं होता है, तो आप इसको लंबाई नहीं लेंगे, सिर्फ आप रेलगाड़ी की लंबाई लेना है। और इसमें क्या है, व्यक्ति को आप पार कर रहे हैं, लंबाई नहीं पार कर रहे हैं। ठीक है, तो दूरी क्या होगी, x मीटर होगी। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, बस कुछ नहीं करना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी आपका x है, चाल आपका बताइए, दोनों समान दिशा में है तो दोनों चालों का अंतर होगा, गुणे समय आपका है 18 सेकेंड का। ये किलोमीटर प्रति घंटा में था तो x बराबर घटाइए, घटाने पे आएगा 28 गुणे 5/18 गुणे 18, 18 से 18 कट गया तो x बराबर 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, मतलब x बराबर 140 मीटर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। आंसर कितना, 140। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये बोला है 110 मीटर लंबे एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। एक पैसेंजर ट्रेन है, 110 मीटर लंबा, ठीक, और कह रहा है इसके विपरीत दिशा से आते हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 सेकंड में पार कर जाता है। तो ट्रेन की गति मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा।
जितने, अगर अगला किलोमीटर प्रति घंटा में है तो अगला हम किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, और आंसर आपका आएगा x किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, चाल बराबर या दूरी बराबर फार्मूला लगाइए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी आप कौन लेंगे, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही दूरी होगी 110 मीटर, और चाल आपकी होगी अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों चालों का योग x + 6, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में बनाइए, 5/18 से गुणा करेंगे। लेकिन हम यक्स को चेंज किए हैं, यक्स के मान को नहीं चेंज किए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब आंसर किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय 6 सेकंड में पार कर लेगा। बस 6 से काट दे, 6 तेरी 18, 5 से ऊपर से काट दीजिए अंश में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तिरक मल्टीप्लाई करिए, 22 तिहाई आपका 66 बराबर x + 6। x बराबर आएगा, गिनती एक तरफ करिए, x बराबर आएगा 60, 66 में 6 जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ माने थे किलोमीटर प्रति घंटा, और किसमें माना जाएगा, ये जो अगला व्यक्ति है जिसमें चलेगा उसी में ये माना जाएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड में बदले हैं, नहीं, यक्स को बदले हैं कि नहीं, यक्स के मान को नहीं बदले हैं। ठीक है, आएगा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।